आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। ये वही शहर है जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। यह घटना 22 अगस्त 2025 की है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी वारदात होने वाली है जो पूरे प्रयागराज जिले को हिलाकर रख देगी। इस कहानी का पूरा सच जिस शख्स से जुड़ा है, उसका नाम है रणधीर यादव। रणधीर यादव कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के रहने वाले थे। राजनीति में उनकी गहरी पैठ थी। वे कभी जिला पंचायत सदस्य रह चुके थे और भाजपा से भी जुड़े हुए थे। इलाके में उनकी एक पहचान थी, एक नेता, एक दबंग और एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग मदद भी लेते थे और डरते भी थे। रणधीर यादव की जिंदगी बाहर से देखने पर काफी प्रभावशाली लगती थी। उनका परिवार, उनकी गाड़ी, उनका रसूख, सब कुछ एक राजनीतिक व्यक्ति के शान के मुताबिक था। लेकिन उनके निजी रिश्तों में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसकी आहट शायद किसी ने नहीं सुनी थी। बात शुरू होती है 11 जुलाई 2025 से। यह तारीख इस पूरी कहानी में अहम है। उसी दिन उनके सबसे करीबी दोस्त उदय यादव की पत्नी अंजलि की संदिग्ध मौत हो गई। अंजलि की मौत पर परिवार ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए, यहां तक कि पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। लेकिन उसी दिन से उदय के मन में शक और गुस्से की आग और तेज हो गई। दरअसल डॉक्टर उदय को पहले से शक था कि उसकी पत्नी अंजलि और रणधीर यादव के बीच कुछ चल रहा है। कई बार उसने दोनों को एक साथ देखा था। यहां तक कि 2 महीने पहले नैनीताल की एक यात्रा के दौरान उदय ने अपनी पत्नी और रणधीर को आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। यह नजारा उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उस दिन से लेकर अंजलि की मौत तक और फिर अंजलि की मौत के बाद डॉक्टर उदय का गुस्सा अब सिर्फ एक शक तक सीमित नहीं रहा। अब यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान बन चुका था। वह यह मान बैठा कि उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रणधीर यादव है। और यही वह पल था जब उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खत्म करने की ठान ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है 22 अगस्त 2025 को। उस दिन रणधीर यादव अचानक लापता हो गए। उनकी पत्नी बबली यादव ने 23 अगस्त को नवाबगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार परेशान था, रिश्तेदार जगह जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन रणधीर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन यानी 23 अगस्त को पुरा मुफ्ती रेलवे ट्रैक के पास एक लाश बरामद हुई। शव बुरी तरह क्षत विक्षत था। ट्रेन से कटने के कारण पहचान करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस ने उस वक्त उसे अज्ञात शव मानकर अंतिम संस्कार करा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को जो सच पता चला, उसने सबको हिलाकर रख दिया। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि रणधीर यादव की थी। उस लाश की पहचान जब रणधीर यादव के रूप में हुई तो पूरा प्रयागराज हिल गया। एक बड़ा सवाल सबके सामने था, क्या यह वाकई हादसा था या फिर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत रणधीर यादव की हत्या की थी। पुलिस ने जब रणधीर यादव की गुमशुदगी और पूरा मुफ्ती रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, दोनों मामलों को जोड़कर देखा तो शक की सुई सीधे रणधीर के सबसे करीबी दोस्तों और दुश्मनों पर घूमने लगी। लेकिन पुलिस को शुरुआत में कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच रणधीर की पत्नी बबली यादव ने पुलिस से साफ कहा, मेरे पति किसी दुश्मनी का शिकार हुए हैं। यह हादसा नहीं, हत्या है। अब पुलिस ने रणधीर के रिश्तों और संपर्कों की गहराई से जांच शुरू की और तभी सामने आया वह नाम जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी, डॉक्टर उदय यादव। डॉक्टर उदय रणधीर का बेहद करीबी दोस्त था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जिगरी कहते थे। लेकिन दोस्ती की आड़ में एक ऐसा शक पल रहा था जो धीरे धीरे नफरत और गुस्से में बदल चुका था। जांच में पता चला कि उदय को लंबे समय से शक था कि उसकी पत्नी अंजलि और रणधीर यादव के बीच अवैध संबंध थे। नैनीताल की वह घटना, जब उदय ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, उसने उदय के दिल में जहर भर दिया था। 11 जुलाई को अंजलि की संदिग्ध मौत के बाद उदय का शक और गुस्सा दोनों बेकाबू हो गए। उसने यह ठान लिया कि रणधीर को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल, लोकेशन और सीसीटीवी खंगाले तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। 20 अगस्त से 21 अगस्त के बीच उदय लगातार अपने कुछ खास लोगों से मिल रहा था। फोन कॉल पर की गई बातचीत और मुलाकातों से यह साफ हो गया
कि वह रणधीर के खिलाफ कोई साजिश रच रहा था। 22 अगस्त की रात रणधीर को बहाने से बुलाया गया। उदय और उसके साथियों ने मिलकर रणधीर की हत्या कर दी। ताकि शक न हो, लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि हादसा लगे और मामला वहीं खत्म हो जाए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पुलिस की बारीक जांच और रणधीर के परिवार की जिद ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया। जैसे ही पुलिस ने उदय को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, उसने कबूल कर लिया कि रणधीर यादव की हत्या उसी ने करवाई। वजह, अपनी पत्नी अंजलि के साथ रणधीर के कथित रिश्ते। उदय की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रयागराज में सनसनी फैल गई। लोग पूछ रहे थे, कैसे दो दोस्तों की दोस्ती इतनी खतरनाक साजिश में बदल गई। पुलिस ने तुरंत केस की जांच और सबूतों को अदालत में पेश किया। अदालत में पहला दृश्य था रणधीर यादव की पत्नी बबली यादव का हॉल में प्रवेश। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से का संगम था। उसने न्यायाधीश को सीधा देखा और कहा, मेरे पति की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि किसी ने मेरे परिवार और मेरी इज्जत से खेला। मैं सच जानना चाहती हूं और न्याय चाहती हूं। मीडिया भी हर तरफ मौजूद थी। कैमरे कैमरे और कैमरे। हर चैनल पर यही चर्चा थी। प्रयागराज का दबंग नेता रणधीर यादव की हत्या उसके सबसे करीबी दोस्त ने की। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सीख मिलती है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान हमेशा रखें। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरीज, जहां हर केस के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई।